देश की राजनीति में बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। देश चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई नेता हो देश का तो योगी जी जैसा हो, तो इसमें दो राय कहाँ है? कद बड़ा होना चाहिए। लेकिन अभी माननीय सीएम साहब को उत्तर प्रदेश संभालने की आवश्यकता है। माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत खुशहाल है और अच्छा चल रहा है। तो आपका कहना है वो जाना चाहिए? मैं थोड़ी कह रहा हूं। नहीं, मैंने हरदोई के विधायक ने भी भरे मंच से मांग देश भाजपा विधायक की नहीं, वो जो मांग किए हैं, मांग करने से नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अभी कुंभ का इतना बड़ा महा आयोजन हुआ, पूरे दुनिया के कई देश के लोग आए, कुंभ गए, 68.5 करोड़ लोग वहां पर डुबकी लगाए। भव्य आयोजन योगी जी के नेतृत्व में हुआ। पूरे देश की डिमांड है, राजनीति है, राजनीति में अवसर मिलते रहते हैं। अगर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन अवसर दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर आगे तक जाएंगे। अभी आपने कुंभ की बात कही, कुंभ में जो इंसिडेंस हुआ था, भगदड़ में लोगों की मौत हुई थी, अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ना तो आंकड़े बता पा रही है और ना ये बता पा रही है कि हमने कितनों को मुआवजा दिया, सब छिपा रही है, सब गोलमाल है। अखिलेश यादव की बात का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए नहीं है, आप पत्रकार बंधु हैं और देश की चौथी स्तंभ पत्रकारिता कही जाती है। कल अखिलेश जी, भाई आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी योजनाओं को, आपकी कार्य योजनाओं को, आपके पॉजिटिव निगेटिव कार्यों को यही जनता तक पहुंचाते हैं। और आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि इन पत्रकारों को का न्यूज पत्र मत खरीदो, समाजवादी नहीं खरीदेंगे, इन चैनलों को नहीं देखेंगे। ये कौन सा ड्रामा है भाई? अखिलेश यादव जी ने कुंभ पर प्रश्न खड़ा किया, वही अखिलेश यादव जी हैं जो कहा करते थे कि कुंभ में सारे पापी लोग जाकर के वहां पाप धुल रहे हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी कहां चले गए अपने पाप धुलने के लिए? अखिलेश यादव जी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। माननीय अखिलेश यादव जी एक अच्छे नेता हैं, देयर इज नो डाउट, एक अच्छे नेता हैं, लेकिन समय समय पर ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं कि जिससे कि जो युवा वर्ग उनके प्रति एक 2008, 9, 10, 11, 12 में एक नारा लगाता था, है जवानी ये कुर्बान अखिलेश भैया तोरे नाम, अब उसको बदल दिया है। तो अखिलेश यादव जी जो कुंभ पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उनको यह लग रहा है क्योंकि ये सफल कार्यक्रम रहा और इस सफल कार्यक्रम से अखिलेश यादव जी आहत हैं, इसलिए उसके नेगेटिविटी को हमेशा उसकी नेगेटिव चीजों को बात करते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जो भी हताहत उसमें हुए थे, उनको जो मुख्यमंत्री जी ने कहा 50 लाख रुपया देने की, 100% वो जा रहा है। जिसको आंकड़ा लेना हो वो आरटीआई मांग करके ले सकता है। कि अब धीरे धीरे समाज शिक्षित हो रहा है, जागरूक हो रहा है। जब वो इतिहास को पढ़ेगा तो समाज और जनता और देश का कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि मेला लगना चाहिए। अब वक्फ बिल अमेंडमेंट जो आया है उस पर क्या कहना चाहेंगे? एकदम 100% जो बिल आया हुआ है, इस पे सबका समर्थन भी है और मेरे हिसाब से यह बिल जायज़ भी था, होना भी चाहिए था, क्योंकि इसमें एक कहावत है कि लूट ले भैबा लूट मचलबा ना रहे पछताए के, और गरीबन के मर गईले पर इनका पिंडा पार पार के खाए के। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इसमें कुछ लोगों के हाथ में जिम्मेदारी प्रथा आ गई थी। जो जमीनें थी कुछ लोगों के हाथ में थी, जबकि इसी देश में तमाम ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जो आज भी जिनके पास एक धूल जमीन भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को रहने का भी स्थान नहीं है। तो वक्फ बिल के माध्यम से कहीं न कहीं एक सिमिलरिटी लाने का प्रयास किया जाएगा। लोगों को जो भी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, उन जमीनों पर इस समाज के उत्थान के लिए, इस समाज के सामाजिक शैक्षणिक उत्थान के लिए वहाँ पर संस्थाएं बना करके उनके बच्चों को और बच्चियों को पढ़ने का अवसर दिया जाए, उनके ट्रीटमेंट हो, उनके जो मूल व्यवसाय हैं उसका मार्केटिंग की व्यवस्था करने के लिए सुपर मार्केट की व्यवस्था भी किया जाए। तो यह जो जमीनें हैं, वक्फ की जमीनें हैं, इन जमीनों पर हम कमर्शियल स्थिति उत्पन्न करके ऐसे लोगों को रोजगार दे करके अपने विकास के साथ साथ सामूहिक विकास करने का निरंतर प्रयास किया जाए। तो इसलिए हम इसका समर्थन। आप गठबंधन में हैं, पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विवाद लंबे समय से छिड़ा हुआ है और हम तो यह कह रहे हैं कि आने वाले समयों में यहाँ हमारी एक प्रकार से क्रांतिकारियों की धरती रही है और चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का क्षेत्र रहा है। 150 साल तक शासन यहाँ पर हुआ और कहीं न कहीं यह जो डिमांड है, उस डिमांड को अगर ध्यान में रखा जाए तो इस पे सरकार और शासन निर्णय लेगी कि मेला लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन हमारा कहना यह है कि मेला लगे। दामोदर चापेकर के नाम पर, सर सैयद अहमद खां के नाम पर, अशफाकुल्ला खां के नाम पर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर मेला इसके लिए क्यों नहीं डिमांड होती है?
जब मेला लगेगा इनके नाम पर लगेगा तो इनके द्वारा किए गए जो कार्य होंगे कम से कम देश को एक संदेश जाएगा और इस देश के शासन पूरी दुनिया को संदेश जाएगा कि भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर सबका सम्मान होता है और लोगों के द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन करते हुए उनके द्वारा एक मेला लगा करके लोगों को संदेश दिया जाता है। तो इस पे निर्णय सरकार और शासन का है। हम तो प्रयासरत हैं कि हम राजा सुहेलदेव राजभर हमारे राजा हैं, हमारे सब कुछ हैं। हम तो 10 जून 2025 को पूरे प्रदेश में इनके नाम पर मेला लगवाने का आह्वान भी कर चुके हैं, ऐलान भी कर चुके हैं। क्या मानते हैं सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर क्या उद्देश्य है बहराइच आने का? देखिए, हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं। संगठन की जिम्मेदारी हमारी है। हम पूरे उत्तर प्रदेश के संगठन का समीक्षा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज बहराइच और श्रावस्ती देवी पाटन मंडल के संगठन की समीक्षा है। श्रावस्ती में हमारे परम मित्र, परम सहयोगी और एक गार्जियन स्वरूप हमारे खालिद चौधरी जी हैं। मैंने इनसे कमिटमेंट किया था कि मैं जब भी इस रास्ते से गुजरूंगा तो मैं आपके घर जरूर आऊँगा। तो इसी कड़ी में आज हम अपने बहुत ही अनन्य सहयोगी के पास आए हुए हैं और अभी यहाँ से इनको लेकर के हम संगठन की समीक्षा करने जाएंगे ताकि जो हमारी संगठन देवी पाटन मंडल की है, संगठन में कितना इजाफा है, सदस्यता अभियान में क्या स्थिति है, सक्रिय सदस्यता अभियान की क्या स्थिति है। इसके साथ साथ संगठन समीक्षा बैठक में एक संदेश भी देना है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ेगी और जनपद की अधिक से अधिक सीटें जीतने का कार्य करेगी। बहराइच में